हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभी का ड्रामा। तो एपिसोड नंबर 6 के शुरुआत में हम देखते हैं कि कम्पिटिटिव गेम्स खत्म होने के बाद अब सारी टीम ड्रिंकिंग गेम के लिए बैठती है, जो कि दोबारा से वुल्सुक ने ही सिलेक्ट किया था। और इस गेम का यह रूल होता है कि चाहे सच बोलो या फिर पेनल्टी के तौर पे ड्रिंक पियो। और इस गेम में ज्यादातर सवाल रोमांस के रिलेटेड होते हैं, तो क्यों ताई ज्यादातर क्वेश्चन का जवाब देना नहीं चाहता, और जिसकी वजह से उसको पेनल्टी के तौर पर ड्रिंक पीना पड़ता है, और जिसकी वजह से वो कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो जाता है। और यंगसिम से ये सवाल पूछा जाता है कि वो किसी के साथ हाल ही में इंटीमेट हुई है, और वो जवाब देती है नो। और यंगसिम का जवाब ना सुनकर क्यों ताई अचानक से खड़ा हो जाता है और बिना कुछ सोचे वो उससे पूछता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो। और वो सभी लोगों के सामने बोलता है कि उन्होंने एक दूसरे को नेकेड देखा है, जो कि आधा ही सच होता है, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे को आधा नेकेड देखा था। और यंगशिम का कोई भी एक्सप्लेनेशन यहाँ काम नहीं आने वाला, क्योंकि सभी लोग ड्रंक हैं और सबका मूड गॉसिप करने में ही होता है। लेकिन जो भी हो, यंगशिम का एक कलीग जैंग हॉन सबका अटेंशन खींचता है और उनको एक नया टॉपिक देता है बात करने के लिए। और वो उन्हें बताता है कि वो जिस लड़की के साथ डेट पे गया था उसने उसे धोखा दिया है। और वो रोना चालू कर देता है कि क्यों आज तक उसकी एक गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। और अब सभी की बातचीत जैंग हॉन के तरफ मुड़ जाता है। वो लोग बोलते हैं कि जैंग हॉन कितना अच्छा आदमी है और कैसे हम उसे रोके उस लड़की के बारे में सोचने से। लेकिन जो भी हो, क्यों ताई का अलग ही ओपिनियन होता है। जहाँ सब लोग सोच रहे थे कि जैंग हॉन उस लड़की के बारे में सोचना बंद कर दे, वहीं क्यों ताई बोलता है कि तुम्हें कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा उस लड़की को वापस पाने के लिए। और यंगशिम बोलती है कि रिलेशनशिप में सिंसियरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं। तो वो दोनों बेट करते हैं कि एक रिलेशनशिप में स्ट्रेटेजी जीतेगी या फिर सिंसियरिटी। और जब वो मीटिंग रूम में सो के प्रपोजल के बारे में फाइनलाइज कर रहे होते हैं, तभी जूहॉन अचानक से मीटिंग रूम में घुस जाता है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है, वो क्यों ताई को आके गले लगा लेता है। असल में क्यों ताई ने उसे एक स्ट्रेटेजी सिखाई थी जो कि काम कर गई। जॉन किसी को नहीं बताता कि क्यों ताई ने उसे कौन सी स्ट्रेटेजी सिखाई है। तो सभी लोग जिनको भी डेटिंग के बारे में एडवाइस या फिर स्ट्रेटेजी जाननी होती है, सब क्यों ताई के पास आने लगते हैं। और ये सब देखकर यंगसिम के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो इस सिचुएशन को देखकर इंस्पायर होकर अपने शो के लिए एक नया आइडिया ले आती है, और एक दिन के अंदर ही वो पूरे शो का प्रपोजल चेंज कर देती है। और वो अब अपने शो में उन लोगों को नहीं कास्ट करेगी जो कि डेट करना चाहते हैं, और वो डिसाइड करती है कि वो नॉर्मल लोगों को कास्ट करेगी जो कि अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि क्योंताई शुरुआत में कन्विंस नहीं होता, लेकिन बाद में वो एग्री हो जाता है। यंगशिम और क्योंताई अपने बचपन में एक कार्टून कैरेक्टर थे, और अब यंगशिम उस कार्टून कैरेक्टर को यूज करने वाली है ताकि वो अपने शो को प्रमोट कर पाए। और यंगशिम का बॉस भी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि क्योंताई इस बात से राजी होता है, वरना उसे यंगशिम पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और वो अपने शो से अनाउंस करती है ताकि वो लोगों की स्टोरीज जान सके। और हम देखते हैं कि जिनकी स्टोरीज अच्छी होती है वो लोग अच्छे नहीं होते। उनमें से बहुत लोगों ने फेक स्टोरीज लिखी होती है, क्योंकि वो शो में अपीयर होना चाहते थे फेम के लिए। हालांकि शुरुआत में सभी को डिसअपॉइंटमेंट ही मिलती है, लेकिन तभी यंगशिम को एक सिंसियर कैंडिडेट मिल जाता है एक जेन्युइन स्टोरी के साथ। नाम की हो एक आदमी है जो कि लगभग 30 साल का है। वो एक औरत के साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में रहा है पूरे 2 साल के लिए, और अब उससे मदद की जरूरत है ताकि वो अपने इस सिचुएशन को फिगर आउट कर पाए और अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर को डिसाइड कर पाए। क्यों ताई नाम की हो के साथ काम नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जिस ऑडियंस के लिए ये शो बना रहा है उस ऑडियंस के हिसाब से नाम की हो की एज कुछ ज्यादा ही होती है, और उसकी स्टोरी कोई इंटरटेनिंग स्टोरी भी नहीं होती। लेकिन फिर भी वो जब दोबारा से उसकी स्टोरी के बारे में सोचता है और वो देखता है कि वो अपने प्यार को लेके कितना ज्यादा सिंसियर है, वो इतने खराब सिचुएशन में भी अपने प्यार को गिव अप नहीं करना चाहता, तो वो उससे इम्प्रेस होता है और वो उसको अप्रूव कर देता है। और अब फाइनली शो आगे की तरफ बढ़ता है, और फाइनली यंगशिम अपने शो का फिल्मिंग स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी उसके लिए एक सरप्राइज वेट कर रही होती है। और यंगशिम के एपिसोड 6 के एंड में हम देखते हैं कि चाय दोंग फाइनली यंगशिम को प्रपोज कर देता है, और उनके शूटिंग का लोकेशन एक बुद्धिस्ट टेम्पल होता है। और जब यंगशिम टेम्पल में प्रे कर रही होती है तो वो चायडोंग को पूछती है कि तुम्हारा विश क्या है, और चायडोंग रिवील कर देता है कि वो विश करता है कि यंगशिम उसे भी लाइक करे। यंगशिम को लगता है कि वो जोक कर रहा है, लेकिन तभी चायडोंग अपने शब्दों को वापस से सिंसियरिटी के साथ दोहराता है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 6 खत्म होता है। तो मिलते हैं कल एपिसोड नंबर 7 के साथ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंतजार करिएगा अभी का ड्रामा का। थैंक यू। Ha 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 ha.